हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnohub.com। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द वर्टिसेस, द इसेंट्रिसिटी और एक्सेंट्रिसिटी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी एक ही है, एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला? एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको हाइपरबोला का थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूं। चलिए देखते हैं। तो यहां देखिए मेरे पास यहां दो फिगर्स है, एक ये और एक ये। तो इसे कहते हैं हाइपरबोला, जहां पे हमारी जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस यहां पे हम इसे कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है हमारी एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि इसकी जो फोकस है एक ये और एक ये, और वर्टाइसिस कहां पे है? एक्स एक्सिस पे है। तो जब हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस होती है तो उसका हाइपरबोला का इक्वेशन ये बन जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक और इक्वेशन है यहां पे, जब हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस होंगी वाई एक्सिस, जहां हमारी फोकाई और वर्टिसेस कहां पे होंगी? वाई एक्सिस पे होंगी, तो उसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप याद कैसे रखेंगे हाइपरबोला का इक्वेशन? कौन सी हमारी एक्सिस है? वो ट्रांसवर्स एक्सिस है। जहां पे आपको एक्स पॉजिटिव दिख रहा है, जहां पे एक्स इज पॉजिटिव, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस टाइप का होगा। और हमारी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होंगी वो एक्स एक्सिस होंगी, और जहां पे y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है तो हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस होंगी y एक्सिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वापस। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है हमें। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है वो लिख लूंगा मैं, क्या है? एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव कौन है? जी हां, पॉजिटिव है x, तो हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस कहां पे होंगी? जी हां, x एक्सिस पे होंगी। तो हमारा इक्वेशन किस टाइप का होगा? जी हां, सही, यहां पे मैं लिख सकता हूं द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म, जब x है पॉजिटिव तो हमारा इक्वेशन कुछ इस टाइप का होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस आएगा यहां पे, प्लस तो होता है एलिप्स में, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है। अब क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे इन दोनों को। तो कंपेयर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो a क्या होगा हमारे पास? जी हां, a हो जाएगा 4। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई। दूसरा क्या है? b स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो b क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा। आ गया यहां तक समझ में? क्या किया हमने? बस इक्वेशन कौन सी टाइप का है वो किया और दोनों को कंपेयर कर लिया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। फोकाई क्या होती है? जब हमारी एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस पे, ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, तो फोकाई होती है प्लस और माइनस c,0, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो यहां हमें c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू के लिए हमारे पास एक रिलेशन है जिसे इस तरह से लिखते हैं, c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 स्क्वायर इज 16 प्लस b इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, सो c स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आ गया समझ में? तो c की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास?
जी हाँ, C की वैल्यू हो जाएगी 5। आ गया समझ में? तो हमारी फोकाई, जी हाँ, फोकाई क्या हो जाएगी? प्लस और माइनस C,0 विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5,0। फोकाई आ गई। अब देखिए क्या है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होती है हाइपरबोला की? वर्टिसेस होती है प्लस और माइनस A,0। अब आप बोलेंगे कि क्यों A ही ले रहे हैं? सेमी मेजर नहीं, ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, ठीक है, जब y कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाता है। अब देखिए A की वैल्यू क्या है यहां पे? इट इज 4, तो हो जाएगा हमारे पास प्लस और माइनस 4,0। अब क्या फाइंड करना है? इसेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी कुछ भी बोलिए। इसेंट्रिसिटी क्या होती है? जी हाँ, E इज इक्वल टू C बाय A। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? C इज 5, तो यहां पे मैं 5 लिख लूंगा और जल्दी से A की वैल्यू 4 है तो 4 लिख लेंगे। आ गया समझ में? अब क्या है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ भी सेम एलिप्स में जो होती है वही यहां पे होती है। लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय A। तो 2b स्क्वायर इज, b इज 3, b स्क्वायर इज 9, तो यहां पे मैं 9 लिख लूंगा जल्दी से, और A की वैल्यू है हमारे पास 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 9/2। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारे पास? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, दोनों के ही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, एंड द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। ये रहा हमारा हाइपरबोला। तो सबसे पहले जो हाइपरबोला दिया गया है वो हम लिख लेते हैं, y²/9 माइनस x²/27 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब फाइंड करते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है ये किस टाइप का है, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस x पे है या y पे है। तो कभी कभी कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, एलिप्स समझ के ये जो बड़ी टर्म है यहां पे देखिए x के नीचे 27 है तो बड़ी टर्म हो गई, ठीक है, तो उसको समझ के कर लेते कि x ही हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है। लेकिन नहीं, हाइपरबोला में थोड़ा अलग केस होता है। क्या? पॉजिटिव नेगेटिव देखना होता है। यहां पे y हमारा पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स एक्सिस कहां पे होंगी? जी हां, y एक्सिस पे होंगी। देयरफॉर यहां पे मैं बता सकता हूं y² इज पॉजिटिव, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म का होगा? जी हां, y² माइनस x² इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने पे क्या मिलेगा? a² इज 9, तो a क्या मिलेगा? जी हां, 3 मिल जाएगा यहां पे। b² इज 27, x²/b², b² इज 27, सो b इज √27 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें? फोकाई। कैसे फाइंड करते हैं? C की वैल्यू चाहिए उसके लिए। अब C की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास है इक्वेशन c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है, ऐसा ही एलिप्स में भी इक्वेशन है पर वो थोड़ा सा अलग है, उसमें a² इज इक्वल टू b² प्लस c² है, हाइपरबोला का अलग है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो c² की तो वैल्यू है नहीं, a हमारे पास 3 है तो इट इज 9, b² √27 है तो b² 27 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो c² इज 36, तो c की वैल्यू हो जाएगी 6। अब क्या फाइंड है? फोकाई। फोकाई के लिए क्या करेंगे? जी हाँ, फोकाई हमें पता है 0, प्लस और माइनस c। अब आप बोलेंगे पहले क्वेश्चन में तो प्लस और माइनस c,0 लिखा, यहां पे क्यों 0 लिखा पहले? रीजन इज हमारा जो मेन ट्रांसवर्स एक्सिस है वो y एक्सिस है, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, इसीलिए यहां पे होगा 0, प्लस और माइनस c इज 6। सिमिलरली वर्टिसेस क्या होंगी? जी हाँ, वर्टिसेस हमारी होंगी 0, प्लस और माइनस a, 0, प्लस और माइनस a की वैल्यू है 3, तो यहां पे मैं 3 लिख लूंगा। अब क्या है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है? रेशियो होता है। रेशियो कैसे लिखते हैं? c/a, तो c इज
6 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 2। सिंपल। अब क्या करना है, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम सबका एलिप्स और हाइपरबोला दोनों का सेम ही इक्वेशन है, विच इज 2b² बाय a, 2 इंटू बी स्क्वायर 27 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a इज 3, तो आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द वर्टिसेस, द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला, ये रहा। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा हाइपरबोला हमें दिया गया है यहां पे, विच इज 9y² माइनस 4x² इज इक्वल टू 36। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जी नहीं। तो आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इसी नंबर से डिवाइड करेंगे जो यहां पे है, यहां पे 1 चाहिए तो 36 से डिवाइड कर देंगे। तो 36 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 9y² डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4x² डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 36 बाय 36। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखिए 9 4 हो जाएगा तो y² बाय 4 माइनस x² बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया यहां पे 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां पे जो है y इज पॉजिटिव, तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो होंगी हमारी कहां पे होंगी, y एक्सिस पे। तो इक्वेशन कुछ इस टाइप का होगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म का होगा बताइए जल्दी। यस, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन्हें कंपेयर कर लेंगे अगर हम, तो a² इज 4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, b² इज 9, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, हो गया क्वेश्चन? नहीं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है, a इज 2, स्क्वायर इज 4, b इज 3, b² इज 9 इज इक्वल टू 13 हो गया। c² इज 13, तो c क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है, तो फोकाई क्या हो जाएंगी हमारी, यस, फोकाई 0 कॉमा प्लस और माइनस c, x कोऑर्डिनेट 0, y बिकॉज y इज आर ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0 कॉमा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है, वर्टिसेस क्या होंगी, लिखूं a,0 नहीं, 0 कॉमा प्लस और माइनस है, ये कॉमा है यहां पे। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0 कॉमा प्लस और माइनस, a की वैल्यू है 2, तो यहां पे मैंने 2 लिख लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्सेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, कुछ भी बोलिए। E इज इक्वल टू c बाय a, c की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 13 विच इज डिवाइडेड बाय a इज 2, तो ये इसेंट्रिसिटी आ गई हमारी। अब है लेटस रेक्टम, कैसे फाइंड करते हैं, वेरी इजी। लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b² बाय a, 2b² इज 9, यहां पे 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a इज 2, तो आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, चारों वैल्यूज मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सेम आपको फोकाई के और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, लेटस रेक्टम है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, जिसके लिए आपको दिया गया है यहां पे हाइपरबोला का इक्वेशन। ठीक है, यहां पे बोल दिया है हाइपरबोला है 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 576। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉजिटिव नहीं, सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए डिवाइड कर देंगे 576 से, तो हमारा आंसर कुछ इस तरह होगा, 16x² डिवाइडेड बाय 576 माइनस 9y² डिवाइडेड बाय 576 विच इज इक्वल टू 576 बाय 576। तो जब आप इसका डिवीजन करेंगे तो आपको आंसर कुछ इस तरह मिलेगा, x² बाय डिवीजन करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 36
माइनस 9 है यहाँ पे, और इसको अगर मैं 5 7 6 को डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 64 विच इज इक्वल टू 1। तो ये तो आ गया हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव कौन है यहाँ पे, x या y, x पॉजिटिव है तो इक्वेशन में हमारे जो ट्रांसवर्स एक्सिस है हाइपरबोला की वो कहां पे होंगी, जी हाँ x एक्सिस पे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब आप कंपेयर करेंगे यहां पे इक्वेशन 1 को, ऑन कंपेयरिंग ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ऑन कंपेयरिंग विथ 1। ठीक है, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं हम, ऑन कंपेयरिंग विथ 1 के साथ कंपेयर कीजिए। ए स्क्वायर इज 36। ठीक है, ए स्क्वायर 36 है तो ए क्या हो जाएगा, जी हां ए हो जाएगा 6। इसी तरह बी स्क्वायर इज 64 तो बी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 8 आ गया। अब क्या चाहिए हमें, क्वेश्चन पे आइए वापस। फोकाई कैसे फाइंड करते हैं, सी चाहिए। सी कैसे मिलेगा, यस वेरी इजी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए इज 6, ए स्क्वायर इज 36, बी इज 8, बी स्क्वायर इज 64। क्या हो गया, 100 हो गया। कर लू आंसर, नहीं 10 चाहिए ना, कैसे 10, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वेरी इजी, फोकाई। अब देखिए यहां पे पहले तो एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस, मेन एक्सिस हमारी कौन सी है, एक्स एक्सिस है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, जी हाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहां पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया और प्लस और माइनस सी हो गया यहां पे, विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस 10,0। वर्टिसेस क्या होंगी, वो भी वेरी इजी, प्लस और माइनस a,0 विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस a इज 6 तो 6,0। अब क्या है, एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, c बाय a, यहां पे लिख लेता हूं e इज इक्वल टू c बाय a। तो c की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 6 तो हो जाएगा 5/3 आ जाएगा आंसर। अब लास्ट में है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, 2b स्क्वायर बाय a, वेरी इजी, लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय a, 2 इंटू बी स्क्वायर, b इज 8 तो 64 डिवाइडेड बाय a इज 6 तो आ जाएगा आपका आंसर 64/3। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है फिफ्थ क्वेश्चन यहां पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द वर्टिसेस, दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अगेन इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो जल्दी से मैं जो इक्वेशन है हाइपरबोला का वो लिख लेता हूं, विच इज 5y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो होता है 5y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36। क्यों, यहां पे 1 लाना है इसीलिए, तो 9x स्क्वायर बाय 36 विच इज इक्वल टू 36/36। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए आप इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते, 36 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो मैं इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूं, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36/5 माइनस x स्क्वायर बाय 4 विच इज इक्वल टू 1, 9 4 जा 36। ठीक है, इक्वेशन आ गया हमारा। अब देखिए y इज पॉजिटिव, y क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा इक्वेशन ऑफ क्या लिख सकता हूं, यस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में होगा जल्दी बताइए, यस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां पे इक्वेशन 1 ले लेता हूं। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग लिख सकता हूं मैं यहां पे, ऑन कंपेयरिंग विथ इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर इज 36/5, यहां पे मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर इज
36/5, ठीक है, विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 36 का रूट तो निकलता है जो 6 है, लेकिन 5 का रूट नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 6/√5। आ गया समझ में। b स्क्वायर इज 4, वेरी इजी, तो b क्या हो जाएगा, यस b इज 2, ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब देखिए क्या करना है, फोकाई फाइंड करनी है। फोकाई कैसे फाइंड करते हैं, या c की वैल्यू चाहिए हमें उसके लिए, तो c के लिए तो हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर इज 36/5 प्लस b स्क्वायर इज 4 विच इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहां पे 5 4 जा 20 प्लस 36 56/5, ठीक है, तो c स्क्वायर आ गया 56/5 विच इज इक्वल टू, इंप्लाइज कर देते हैं यहां पे c की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 56/5। इन दोनों को मैं अलग अलग लिखूं, इससे अच्छा एक ही साथ लिख लेता हूं। यहां तो ऐसा भी कर सकते हैं हम, यहां पे देखिए 56 जो है उसके हम और भी डिवीजन कर सकते हैं 56 को, उसको मैं लिख सकता हूं 14 4 जा, तो 14 तो अंदर रहेगा रूट में, लेकिन जो 4 है वो निकल के बाहर ऐसे हो जाएगा और नीचे √5 हो गया, ठीक है, तो c की वैल्यू आ गई यहां पे, ठीक है। अब जब हमारे पास c की वैल्यू आ गई तो फोकाई भी मिल जाएगी। चलिए क्या होगी फोकाई हमारी, फोकाई होगी यहां पे 0, प्लस और माइनस c, y, बिकॉज हमारा जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो हमारी y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे c होगा विच इज इक्वल टू 0, प्लस और माइनस c की वैल्यू ये रही 2 इंटू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 14/5, साथ में रूट भी लिख सकते हैं हम। फिर वर्टिसेस आएंगी यहाँ पे, वर्टिसेस क्या होती हैं जी हाँ 0, प्लस और माइनस a, तो a की वैल्यू है हमारे पास a इज 6/√5, सो 6/√5, ठीक है। अब क्या चाहिए, एसेंट्रिसिटी कैसे लिखेंगे, यस e इज इक्वल टू c/a विच इज इक्वल टू c इज 6√5 और a की वैल्यू क्या है, सॉरी c इज 2 इंटू √14 डिवाइडेड बाय √5। अब a की वैल्यू ये रही 6/√5, तो यहां पे हो जाएगा 6 और √5 ऊपर जाएगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों, तो आपका आंसर आ जाएगा √14, 2 3 जा 6, नीचे 3 आ गया। इसी तरह हम लास्ट में फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड करेंगे, यस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। कैसे फाइंड करते हैं, 2b²/a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b²/a। व्हाट इज b, b इज 2, तो b² इज 4 और a क्या है 6/√5, तो यहाँ पे मैं 4 2 जा, या तो डायरेक्ट 2 इंटू b² इज 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6/√5, जो अल्टीमेटली आपका आंसर हो जाएगा, √5 ऊपर जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4√5 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस एंड द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अगेन सेम ही क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। क्या करेंगे, जो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है हाइपरबोला का वो लिख लेते हैं, 49y² माइनस 16x² इज इक्वल टू 784, ठीक है। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए 784 से डिवाइड कर लेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 49y² बाय 784 माइनस 16x² डिवाइडेड बाय 784 विच इज इक्वल टू 784/784, ठीक है, आ गया समझ में यहाँ पे इतना। अब क्या करेंगे, डिवाइड जब आप करेंगे इसे तो आंसर आपका आएगा y²/16 जब आप डिवीजन करेंगे, और 16 है तो 49 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डिवीजन करिएगा आप तो आंसर आ गया यहाँ पे 1 विच इज इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पे y इज पॉजिटिव, तो ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑन y एक्सिस,
तो क्या हो जाएगा, यहां पे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में होगा, यस, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे अगर हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग आप लिख सकते हैं। यहां पे ए स्क्वायर इज 16, तो ए क्या आ जाएगा, यस 4, राइट। बी स्क्वायर इज 49, तो बी क्या आ जाएगा 7, वेरी इजी। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है फोकाई। फोकाई के लिए सी चाहिए, सी की वैल्यू कैसे मिलेगी, यस, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। We know that a is 4, so a square is 16 plus b is 7, so b square is yes 49। दोनों का प्लस करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 65। so c square is 65, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 65। ठीक है, अब 65 का रूट नहीं निकलता तो ये वैसे ही रहेगा। तो अब हमें फोकाई चाहिए, तो फोकाई के लिए तो पता है हमें, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूं, ध्यान से देखिए, y इज ट्रांसवर्स एक्सिस, तो एक्सिस मेन कौन सी हो गई, y, तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, x इज 0, तो यहां पे पहले 0, फिर प्लस और माइनस y के c क्योंकि फोकाई लिख रहे हैं, तो 0 कॉमा प्लस और माइनस व्हाट इज c, स्क्वायर रूट ऑफ 65, वेरी इजी। फोकाई के बाद क्या चाहिए, वर्टिसेस चाहिए। देखिए यहां पे वर्टिसेस मांगा है, जो क्या लिख सकते हैं हम, 0 कॉमा प्लस और माइनस, यस a लिखेंगे, 0 कॉमा प्लस और माइनस a की वैल्यू कहाँ है, ये रही, a इज 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, अब क्या बच गया, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, रेशियो, वेरी इजी, E इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, c की वैल्यू कहाँ है, ये रही, स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू ये रही, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विच इज वेरी इजी, सेम फॉर्मूला फॉर इलिप्स एंड हाइपरबोला, लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाय a। ठीक है, 2 इंटू b इज, ये रहा 7, 49 स्क्वायर करूंगा तो, ठीक है, यहाँ पे 49 डिवाइडेड बाय a इज 4, तो आ जाएगा आपका आंसर 49/2। ठीक है, चारों ही वैल्यूज आ गई, सब में हम सेम ही मेथड अप्लाई कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ढूंढिए, उसको कौन से टाइप का इक्वेशन है कंपेयर कीजिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्मूला से फाइंड कर लीजिए सी की वैल्यू और बस पुट कर लीजिए फॉर्मूलाज में, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं, क्या है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। मतलब जो कंडीशंस दी है उसको सेटिस्फाई करता हुआ हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे, कौन सी कंडीशंस है, देखिए वर्टिसेस दे दी गई है और फोकाई भी दे दी गई है। यहां पे देखिए वर्टिसेस जो है वो एक्स एक्सिस पे है, क्यों, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, वैसे ही फोकाई भी y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं इन दोनों को देखते हुए कि ऐसे लिख सकते हैं हम, सिंस कुछ भी लिख सकते हैं, फोकाई या वर्टिसेस, मैं लिख रहा हूं वर्टिसेस, सिंस वर्टिसेस आर ऑन, देखिए कहां पे है, x एक्सिस पे है, ऑन x एक्सिस इक्वेशन ऑफ hyperbola is of the form, कौन से फॉर्म का होगा, यस, जब x एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, मेन एक्सिस होती है, तो पहले x पॉजिटिव, x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, आ गया समझ में, ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म का होगा। अब आगे क्या करेंगे, इसके लिए मुझे हाइपरबोला का इक्वेशन तो आ गया, बट a और b की वैल्यू भी तो चाहिए, वो कैसे फाइंड करेंगे, वो इसका यूज करेंगे। देखिए यहां पे क्या है हमारे पास, वर्टिसेस दी गई है, यहां पे लिख लेता हूं मैं वर्टिसेस
है प्लस और माइनस 2,0, ठीक है। जहां पे ये जो है 2 है उसको हम डिनोट करते हैं यस ए से, वर्टिसेस, तो ए की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। उसी तरह फोकाई जो है हमें दे दी गई है, फोकाई की वैल्यू है प्लस और माइनस, कोऑर्डिनेट्स हैं ये। अब फोकाई के लिए हम कौन सा ए, बी या सी तीनों में से क्या यूज करते हैं? यस, फोकस के लिए सी यूज करते हैं। तो यहां पे दिस विल बिकम C इज इक्वल टू 3, ठीक है। आपको नोटेशंस पता होने चाहिए सबके लिए। वर्टिसिस के लिए हम A यूज करते हैं, फोकाई फोकस के लिए वी यूज C, एंड एलिप्स के लिए बोलूं तो माइनर एक्सिस के लिए B, और यहां पे हाइपरबोला है तो जिसे कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं उसे हम B से करते हैं डिनोट। यहां पे तो एक्चुअली है नहीं, हमें फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए अब A और C आ गया, लेकिन मुझे यहां पे A और B की वैल्यू चाहिए। A इज देयर, B इज नॉट हियर। कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? यस, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और B फाइंड कर लेंगे। C इज 3 तो C स्क्वायर इज 9, ठीक है। A इज 2 तो A स्क्वायर इज 4 प्लस B स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो B स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5 आ गया, विच इंप्लाइज B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अब क्या हो गया यहां से, देयरफॉर ये इक्वेशन 1 ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे फ्रॉम 1 ऐसे लिख सकता हूं मैं, हम लिख सकते हैं ऐसे, फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर अपॉन A इज 2 तो A स्क्वायर इज 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 5 इज इक्वल टू 1 आ गया इक्वेशन हाइपरबोला का, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो लाइन, द इक्वेशन ऑफ गिवन हाइपरबोला इज ये, ठीक है। या तो ऐसे भी लिख सकते हो, सेटिस्फाइंग कंडीशंस के लिए जो हाइपरबोला का इक्वेशन होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो एलिप्स में हम करते थे पहले, कि जो नीचे डिनोमिनेटर की ग्रेटर वैल्यू होगी वही हमारी एक्सिस बनेंगी, लेकिन यहाँ पे देखिए x की डिनोमिनेटर की वैल्यू 4 है विच इज लेस देन 5, तो यहाँ पे तो लेस देन हो गई वैल्यू, तो y होनी चाहिए। जी नहीं, एलिप्स के लिए ये रूल था कि आपको डिनोमिनेटर ग्रेटर देन और लेस देन देखना है। क्यों? क्योंकि उसमें सब प्लस होता है, यहां पे माइनस है, तो आपको क्या पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, तो जो पॉजिटिव वही उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए इक्वेशन फाइंड करना है सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। अब देखिए ये कंडीशंस कौन सी है? वर्टिसेस और फोकाई के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए, मेरी जो वर्टिसेस हैं, फोकाई है, दोनों ही कहां पे है? देखिए x कोऑर्डिनेट 0 है तो y पे है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सिंस, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वर्टिसेस या फोकाई। पहले हमने वर्टिसेस लिखा था, यहां फोकाई लिख लेते हैं। सिंस फोकाई आर ऑन, कहां पे है? यस, y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म का होगा? यस, y एक्सिस पे है तो पहले y पॉजिटिव, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम। अब देखिए क्या चाहिए हमें? a और b चाहिए, तभी इसका प्रॉपर हमें इक्वेशन मिलेगा हाइपरबोला का, ये कंडीशंस के लिए। तो a और b की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे वर्टिसेस और फोकाई है उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे? वर्टिसेस क्या है? 0, प्लस और माइनस 5। अब वर्टिसेस को पता है, हम a से डिनोट करते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका a इज इक्वल टू 5। सिमिलरली फोकाई क्या है? यहाँ पे फोकाई है 0, प्लस और माइनस 8, सो वी कैन राइट c इज इक्वल टू 8,
ठीक है, आ गया समझ में। ए और सी की वैल्यू मिली हमें, लेकिन मुझे तो ए और बी की चाहिए, तो वी यूज ए एंड सी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी इज 8 तो सी स्क्वायर हो जाएगा 64, ए इज 5 तो ए स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर बच गया यहां पे, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 25 करेंगे हम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर? यस, आपका आंसर आ जाएगा यहां पे 39। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 39 आ चुका है यहां पे। अब क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, तो फ्रॉम 1 यहां पे हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा? यस, वाई स्क्वायर बाय ए इज 5, ए स्क्वायर इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर तो 39 है, तो आ गया 39 विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, जो है सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों कंडीशंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। जो कंडीशंस दी है वो सेटिस्फाई करे वैसे हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड करना है। क्या है कंडीशंस? वर्टिसेस आर 0, ±3 एंड फोकाई भी है, दोनों ही है। अब सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए दो चीजें। ठीक है, कौन सी वो दो चीजें हैं? हमारे हाइपरबोला के इक्वेशंस, जहां पे वाई एक्सिस पे भी ट्रांसवर्स एक्सिस होती है और एक दूसरा इक्वेशन होता है जहां पे एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे होती है। ठीक है, वो दोनों इक्वेशन याद होने चाहिए। अब यहां पे जो कंडीशंस दी गई है हमें, वो कौन सी टाइप का हाइपरबोला है वो फाइंड करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहां पे सिंस द वर्टिसेस, आप वर्टिसेस भी लिख सकते हो यहां पे और फोकाई भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो है वो वाई एक्सिस पे है, यहां पे देखिए वाई पे है दोनों। सिंस द वर्टिसेस आर ऑन वाई एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में होगा? यस, यहां पे लिख लेता हूं, वाई एक्सिस पे है तो वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फॉर्म में हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन होगा। ठीक है, अब यहां पे मुझे ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, तभी मेरा जो इक्वेशन आंसर होगा वो फाइंड में लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या है? नहीं है, बी की वैल्यू भी नहीं है, लेकिन जो दिया गया है हमें उसमें से हम फाइंड करेंगे। क्या है? वर्टिसेस 0, ±3। तो यहां पे लिखूंगा मैं वर्टिसेस क्या है? 0, ±3। लेकिन वर्टिसेस के लिए हम कौन सा लेटर यूज करते हैं चैप्टर में? यस, पता है सबको, ए इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ए यूज करते हैं। ठीक है, और क्या है? फोकाई है, तो फोकाई हमारे पास है 0, ±5 है। तो फोकाई के लिए भी यूज सी, तो सी की वैल्यू 5 आ गई। लेकिन मुझे तो ए और बी चाहिए, तो ए है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? यस, इक्वेशन सबको पता होना चाहिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत बार डिस्कस किया है। ठीक है, सी इज 5 तो स्क्वायर इज 25, ए इज 3 सो इट इज 3 प्लस बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 विच इज 16। हमें तो बी चाहिए ही नहीं, क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हो बी लिखना है अगर, तो बी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन तो फ्रॉम 1 अब क्या करेंगे? फ्रॉम 1 हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए इज 3 तो स्क्वायर क्या होगा? 9 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 16। ठीक है, तो 16 हो गया विच इज इक्वल टू 1। इक्वेशन आ गया, वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है 10th क्वेश्चन हमारे पास। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। ठीक है, कौन सी है कंडीशंस? यहां पे देखिए फोकाई है और
ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दी गई है। तो सबसे पहले यहां पे जो हमारी फोकाई है वो कहां पे है वो बताइए। यस, एक्स एक्सिस पे है, तो यहां पे मैं लिखूंगा सिंस द फोकाई, यहां पे देखिए एक्स एक्सिस पे आर ऑन एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ hyperbola is of the form, क्या हो जाएगा? यस, ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करना है, यहां पे देखिए हमें दिया गया है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दी गई है, तो वो लिख लेते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी है? लेंथ 8 है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं लेंथ ऑफ, ठीक है, एल मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेकिन हमें पता है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होती है? यस, 2a होती है, तो 2a इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे? जी हाँ, 4 आ जाएगी। वेरी इजी। और क्या है, देखिए यहां पे फोकाई है, हमारे पास फोकाई है यहां पे प्लस और माइनस 5,0, ठीक है, विच इज इक्वल टू, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू, a नहीं, a तो आ गया, हमारे पास आएगा अब c आएगा। क्या आएगा? c इज इक्वल टू 5। फोकाई के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं c। ठीक है, तो a और c की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या चाहिए हमें? यस, b की वैल्यू चाहिए। तो b की वैल्यू मिली, तो a और b का यूज करके आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फॉर दैट वील यूज c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, where c is 5, so c square is 25, a is 4, so a square will be 16 plus b square is b square, so b square will be 9. Okay, so here we need only a square and b square, that we have. A is 4, b square is 9. So using 1, from 1 we can write x square upon a square. A is 4, so a square will be 16. Very easy. Minus y square upon b square. B square is 9, so 9 which is equal to 1. तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, चलिए जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द कंडीशंस। कौन सी है कंडीशंस? यहां पे देखिए फोकाई के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, और क्या है? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दे दी गई है। तो सबसे पहले हमारे हाइपरबोला के इक्वेशन का टाइप फाइंड करेंगे। यहां पे मैं लिख सकता हूं सिंस द फोकाई आर ऑन, कहां पे है? देखिए फोकाई y एक्सिस पे है, तो यहां पे लिख सकते हैं y एक्सिस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में होगा? यस, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 हो गया यहाँ पे। और क्या दिया है? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दिया है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। अब कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है मैं बताता हूं आपको, पहले लेंथ लिख लेते हैं 24। देखिए जहां भी हमारी जो मेजर नहीं, यहाँ पे हमारे जो हाइपरबोला होता है वहां पे ट्रांसफर एक्सिस ऐसा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मेन या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस, तो हमारा हाइपरबोला की जो मेन एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस वो वाई एक्सिस पे होंगी। तो जो एक्स एक्सिस होंगी उसे कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, अब ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ का फॉर्मूला होता है 2a, लेकिन यहां कॉन्जुगेट है उसका फॉर्मूला होता है 2b। तो 24
2b इज इक्वल टू 24, तो b इज इक्वल टू 12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, एक तो a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों की वैल्यू चाहिए। तो b स्क्वायर विल बी, यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू यस 144 हो जाएगा। ठीक है, तो b स्क्वायर है, और क्या है हमारे पास, यहां पे क्वेश्चन में देखिए फोकाई दे दी गई है। फोकाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये फोकाई है हमारे पास 0, ±13। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं c इज इक्वल टू 13। अब c की वैल्यू है, b की भी वैल्यू है, a की फाइंड कर ले। यस, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c स्क्वायर विल बी 169, a square is not given, so a square, b square is 144, so a square will be 25। ठीक है, तो आ गई a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों की वैल्यू है हमारे पास। तो फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 144। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1। आ गया हमारे हाइपरबोला का इक्वेशन जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और y एक्सिस हमारी क्या थी, ट्रांसवर्स एक्सिस थी। ठीक है, ये रही y एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 12 क्या है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला वेयर द गिवन कंडीशंस। कौन सी है कंडीशंस, देखिए फोकाई इज ±3√5, 0। द लेटस रेक्टम इज ऑफ लेंथ 8, लेटस रेक्टम की भी लेंथ दे दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यस टाइप फाइंड करेंगे। कहां पे है फोकाई, एक्स एक्सिस पे है, तो यहां पे लिख सकते हैं सिंस फोकाई आर ऑन एक्स एक्सिस द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म। कौन से फॉर्म का होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे, यस एक्स एक्सिस पे है तो इस टाइप का होगा फॉर्म, -y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 है यहां पे, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है, फोकाई है यहां पे, तो मैं फोकाई लिख लूंगा सबसे पहले। फोकाई है यहां पे +or-3√5, 0, विच इम्प्लाइज मुझे c की वैल्यू क्या मिलेगी, यस 3√5 मिल जाएगी। राइट, अब क्या है, लेटस रेक्टम की लेंथ, लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो है 8। ठीक है, लेकिन लेटस रेक्टम का फॉर्मूला हम सबको पता है, यस 2b²/a। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2b²/a विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो b² हो जाएगा यहां पे 2 8 को डिवाइड कर देगा तो 4 आ जाएगा, तो 4a आंसर आएगा, b² इज इक्वल टू 4a। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे मेरे पास b² है और c है, तो कुछ a b c, यस इन तीनों के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। यहां पे मैं लिख सकता हूं c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। देखिए c की वैल्यू है 3√5, सो व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 3√5, यस 9 5s, 3 का स्क्वायर 9, √5 का इज 5, सो 9 5s 45 विल बी द आंसर। व्हाट इज a², a is not given, so a² is a² plus b², yes we have the value of b² is 4a, b² is 4a। अब देखिए यहां पे एक इक्वेशन बन रहा है, कौन सा, डिग्री 2 का इक्वेशन। क्या है ये, देखिए a² प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन ये कभी माइनस नहीं हो सकता, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसे प्लस करने की कोशिश करेंगे। a² इज इक्वल टू, इसका हम स्प्लिटिंग टर्म मेथड करते हैं। ठीक है, क्या आ सकता है, 45 है तो 9 5s 45, तो यहां पे हम कर सकते हैं प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45। ठीक है, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 9 - 5 कीजिए, क्या आ जाएगा, 4a आ गया, 9 5s
-45 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव। सो यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेंगे a प्लस 9 माइनस यहाँ पे हम 5 निकाल सकते हैं। सो आंसर विल बी a प्लस अगेन 9 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया a प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसे अल्टीमेटली होएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -9 एंड और a इज इक्वल टू +5। पर कभी जो ये a क्या है, यस ये लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है सेंटर से लेके वर्टिसेस के कोई एक वर्टेक्स तक का, ठीक है, एक वर्टेक्स तक का ये डिस्टेंस होता है। तो ये नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता। सो द अल्टीमेट आंसर a इज पॉजिटिव, a इज इक्वल टू 5। देखिए अब a की वैल्यू है b² है, तो अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है, तो a इज 5, सो b² विल बी 4 × 5 20 हो गया यहाँ पे। आ गया समझ में? तो हमारे पास a² की भी वैल्यू आ जाएगी, b² की भी है। तो यूजिंग 1 फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं हम, यस x² अपॉन a is 5, so a² is 25 minus y² upon b² is 20 which is equal to 1। आ गया हमारे हाइपरबोला का इक्वेशन। ये थोड़ा सा अलग था। क्या किया हमने, इक्वेशन लिखा, c की वैल्यू रखी, b था, तीनों का एक इक्वेशन बना जिसको हमने सॉल्व किया, जिसकी दो वैल्यूज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब नेगेटिव नहीं ली, इसका मतलब ये कि हमारी जो ये a है वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि वो लेंथ है, इसीलिए पॉजिटिव लिया, ठीक है। इसीलिए फ्रॉम 1 क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। कौन सी है कंडीशंस, यहाँ पे देखिए फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हैं और लेटस रेक्टम की लेंथ दे दी गई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सबसे पहले कौन सी टाइप का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे सिंस द फोकाई कहाँ पे है, देखिए एक्स एक्सिस पे है, तो सिंस द फोकाई आर ऑन एक्स एक्सिस क्या लिख सकते हैं, यस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म। कौन से फॉर्म का होगा, यस एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस ही पॉजिटिव होंगी, तो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब क्या है, फोकाई देखिए, फोकाई पे गौर कीजिए, तो यहां लिखेंगे फोकाई क्या है, ±4,0। सो अल्टीमेटली हमारी c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस क्यों, क्योंकि फोकाई के लिए हम c नोटेशन यूज करते हैं, c इज इक्वल टू 4। और क्या है, लेटस रेक्टम की लेंथ, लेटस रेक्टम क्या है 12, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लेंथ ऑफ, ठीक है, यहां पे लिख लिया हमने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 12। बट क्या होती है लेटस रेक्टम की लेंथ, यस 2b² बाय a, 2b² डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 12। सो अल्टीमेटली आवर आंसर विल बी b² इज इक्वल टू 12/2 6a, ठीक है, b² इज 6a, c इज 4। तो हमें क्या चाहिए, ये इक्वेशन फाइंड करने के लिए वी वांट द वैल्यूज ऑफ a and b, both a and b, but we don't have a, so what we will do, yes we use another equation which is c² is equal to a² plus b². What is c? C is 4, so c² will be 16. a is not given, we have to find it, so a² plus b² is 6a, okay, 6a. Again see here, therefore a² plus 6a minus 16 is equal to 0. ये क्या है, ये एक डिग्री 2 का इक्वेशन है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग टर्म मेथड। हाउ, देखिए यहाँ पे a² 16 है, 4 4 जा 16 होता है, बट 4 का एडिशन करे सब्ट्रैक्शन करे आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और क्या होता है, 8 2 जा 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ तो एक 8a लिख लेंगे हम और 2a लिख लेंगे, यहाँ पे तो -16 है विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो बिगर नंबर विल बी पॉजिटिव, -2a 16, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, सो a
a प्लस 8 माइनस 2 कॉमन निकलेगा, a प्लस 8 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो टर्म मिली, a प्लस 8 a माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ तो a इज इक्वल टू माइनस 8 और a इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, बिकॉज नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। क्यों? लेंथ होती है। तो a की वैल्यू है बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है, इस 2 को यहाँ पे रखेंगे अब हम, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज 2, तो 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो बी स्क्वायर है, ए है, इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए इज 2, सो ए स्क्वायर विल बी 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 12 विच इज इक्वल टू 1। आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द कंडीशंस। कौन सी है कंडीशंस? देखिए वर्टिसेस दे दी गई है और इसेंट्रिसिटी दे दी गई है। क्या करेंगे जल्दी से देखते हैं। सिंस यहां पे क्या है हमारे पास, सिंस द वर्टिसेस, देखिए कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस द वर्टिसेस आर ऑन एक्स एक्सिस, सो द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म। कौन से फॉर्म में होगा? यस, एक्स एक्सिस पे है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब ध्यान से देखिए, वर्टिसेस गिवन है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं वर्टिसेस प्लस और माइनस 7,0 विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 7। यस, क्यों? क्योंकि वर्टिसेस के लिए हम a यूज करते हैं नोटेशन। फिर इसेंट्रिसिटी भी दे दी गई है विच इज 4/3, ठीक है। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? यस, c/a होता है। सो वील राइट c/a इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। लेकिन a की तो वैल्यू मुझे पता है यहां पे, सो क्या हो जाएगा, ce इज इक्वल टू जो 4/3 इज इक्वल टू c/a है, ये अब कुछ इस तरह से हो जाएगा। c/a की वैल्यू तो 7 है विच इज इक्वल टू 4/3। तो आप आंसर करेंगे इसका, तो 7 4 ज़ा 28/3 इज इक्वल टू c। तो ये c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास c की वैल्यू है, a की वैल्यू है, विल फाइंड द वैल्यू ऑफ b। कैसे? यहाँ पे देखिए c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। c इज 28/3, यस, सो 28/3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a इज 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो b स्क्वायर विल बी, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, सो 784 होता है 28 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 7 स्क्वायर इज 49। तो आप करेंगे इसे सॉल्व, तो 784 माइनस 441 आएगा, ठीक है, विच इज 9। आ गया समझ में? बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एलसीएम लिया हमने, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यस 343 माइनस करेंगे तो डिवाइड बाय 9। अब b की वैल्यू निकालूं मैं? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए। सो फ्रॉम 1 व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज 49 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज, यस 343/9, तो 9 और यहाँ पे 343 विच इज इक्वल टू 1। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। क्या है पर? सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। कौन सी है कंडीशंस? ये रही दोनों कंडीशंस हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टाइप फाइंड करेंगे। देखिए फोकाई कहां पे है, यहां पे, यस वाई एक्सिस पे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस फोकाई are on y-axis, therefore equation of the hyperbola is of the form
यस, वाई एक्सिस पे है तो वाई पहले आएगा, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आ गया समझ में? ये हमारा इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखिए जो फोकाई है यहां पे वो लिख लेते हैं, फोकाई 0 प्लस और माइनस √10, ठीक है, विच इम्प्लाइज सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यस, स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फोकाई के लिए हम सी नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, और पासिंग थ्रू दी पॉइंट, ये जो हमारा हाइपरबोला है यहां पे मैं लिख सकता हूं हाइपरबोला पासिस थ्रू कहां से पास हो रहा है? देखिए यहां पे 2,3, तो एक पॉइंट में से पास हो रहा है जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है। तो यहां से अगर पास हो रहा है तो ये जो इक्वेशन है हमारा 1 उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, राइट। तो क्या लिख सकते हैं हम यहां पे? x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट इज 3, तो फ्रॉम 1 व्हाट वी कैन राइट इज y इज 3, तो 3 स्क्वायर विल बी 9 बाय a स्क्वायर माइनस x कोऑर्डिनेट इज 2, तो 2 स्क्वायर विल बी 4 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए जो पहले हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे ना उसमें हमारे पास ए बी की वैल्यू होती थी तो सी फाइंड करते थे, सी बी की वैल्यू होती थी तो ए फाइंड करते थे, मतलब 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू थी और एक तीसरी वैल्यू फाइंड करते थे। बट यहां पे देखिए दोनों ही वैल्यू नहीं है हमारे पास, ना ए है ना बी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, एक तो दूसरा इक्वेशन भी नहीं है हमारे पास, सो व्हाट वी कैन डू इज, एक ये जो इक्वेशन है हमारे पास, कौन सा, ये तो इसे मैं 2 नाम दे देता हूं। एक इक्वेशन है हमारे पास, यस, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हम कर सकते हैं c इज √10, तो सी स्क्वायर विल बी 10, ठीक है। ए क्या है? ए तो है ही नहीं, तो ए को हम वही रखेंगे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर भी नहीं है तो बी स्क्वायर को भी वही रख लेंगे। तो अब क्या करेंगे, किसी एक को हम एक साइड लेंगे, मान लीजिए मैंने बी स्क्वायर ले लिया तो हो जाएगा 10 माइनस ए स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास। ये इसे मैं इक्वेशन 3 ले लेता हूं, तो बी स्क्वायर की क्या वैल्यू हो गई? 10 माइनस ए स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 2 देखिए और 3 देखिए, यहां पे हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर में ये बी स्क्वायर की वैल्यू रख लेंगे यहां पे। सो बाय 2 and 3 क्या कर सकते हैं हम, 9 बाय ए स्क्वायर, ये 9 है, बाय ए स्क्वायर माइनस 4 बाय बी स्क्वायर, 4 बाय बी स्क्वायर की तो वैल्यू ये रही 10 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। सारी वैल्यूज ए में आ गई, तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कीजिए मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10 9 जा, यस 90 माइनस 9 ए स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 4 ए स्क्वायर, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 10 ए स्क्वायर यहां पे चला जाएगा माइनस ए रेस टू 4, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? देखिए ए रेस टू दी पावर 4 है जो पावर उसकी, वो यहां पे आ जाएगी ए की पावर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो व्हाट विल बी द आंसर? 13, ये भी है माइनस हो जाएगा यहां पे आएगा तो हमारा आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा 23 ए स्क्वायर प्लस 90, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मिल गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो 90 आएगा, ठीक है, 18, यस, माइनस 18 ए स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0, 18 5 जा 90। तो स्प्लिटिंग टर्म मेथड है, आती है सबको, ए स्क्वायर कॉमन आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 18 बच गया, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन आएगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 18 अगेन बच गया। सो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई यहाँ पे, एक तो ए स्क्वायर माइनस 18 और दूसरी ए स्क्वायर
-5 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब यहां पे सॉल्व करते हैं। चलिए क्या होगा यहां पे, जो ये है ए स्क्वायर -18 है तो एक तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास जो c की वैल्यू थी, सी स्क्वायर इज 10, तो c की क्या वैल्यू थी, यस √10। ठीक है, हमें पता है कि c इज ग्रेटर देन a। फॉर हाइपरबोला देयर इज अ कंडीशन c इज ग्रेटर देन a, तो c स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन a स्क्वायर होगा। तो देखिए यहां पे मेरा c स्क्वायर इज 10, ठीक है, तो c स्क्वायर अगर 10 है तो मेरा a क्या होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए मेरा आंसर। तो ये रॉन्ग है, तो मेरा आंसर यहां पे होगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, c इज ग्रेटर देन a। सो हियर a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इज आवर अल्टीमेट आंसर। आ गया समझ में। अब देखिए a स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो b स्क्वायर की भी आ जाएगी, तो यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 3, क्या करेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए यहां पे, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 10 - 5 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं यहां पे फ्रॉम 1 y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज 5 माइनस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर भी 5 है, इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, कौन सा, यस हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इसे हमने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले तो हमने जो भी इक्वेशन होता है टाइप फाइंड की, फोकाई की मदद से हमने c फाइंड किया, देन यूजिंग c स्क्वायर a स्क्वायर हमने एक इक्वेशन बनाया, उसको हमने ये जो पासिंग हो रहा था, हमारा जो हाइपरबोला है वो पास हो रहा था, उसमें पुट किया, जिससे एक और इक्वेशन बना, उसको सॉल्व किया हमने। ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद हमें a की 2 वैल्यूज मिली, पर हमें पता है c इज ग्रेटर देन a, तो c की ये c स्क्वायर इज 10, तो a की छोटी वैल्यू ही काम में आएगी। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 18 नहीं होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होगा। अब उसका यूज करके हमने अगेन b की वैल्यू फाइंड की। सो अल्टीमेटली हमने a और b दोनों की वैल्यूज फाइंड कर ली, जिसको हमने अगेन लास्ट में इक्वेशन 1 में रखा, तो हमारा आंसर y स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ से, फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नो हब से, जो फ्री है पर बेस्ट है।